Dear students, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so that you could notified about any new video from Chemistry Official. Thank you. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द केमिस्ट्री ऑफिशियल। मैं हूं ज़ीशान उस्मान। स्टूडेंट्स, काफ़ी अर्से के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी लेक्चर सीरीज़ को, जहां पे हमने एंड किया था। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था मैटर और उसकी स्टेट्स को, काफ़ी हद तक डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रह रहा था वही कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मादा किस चीज़ का बना हुआ होता है। सो चलिए देखते हैं ये मैटर किस चीज़ का बना होता है। सबसे पहले जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है ये एटम का। अब देखते हैं ये एटम होता क्या है, उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले एटम जो है वो लफ्ज़ एक ग्रीक वर्ड है, यानी यूनानी ज़बान का एक लफ्ज़ है। वो कौन सा लफ्ज़ है? एटमास। अब इस एटमास की मीनिंग क्या है? इंडिविजिबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब एटमास को अगर हम ब्रेक करके डेफिनेशन बनाएं या इसकी मीनिंग को बनाएं, ए की मीनिंग होती है नॉट। ए की मीनिंग क्या होती है? नॉट होती है। जबकि टोमास की मीनिंग क्या होती है? टोमास की मीनिंग होती है टू कट। ठीक है, टोमास की मीनिंग क्या होती है? टू टू कट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन यहाँ तक बनेगी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। अब इस एलिमेंट की जगह पे अगर हम मैटर भी लिखें तो भी हमारी डेफिनेशन सही होगी। ठीक है, किसी भी मादे का जो बारीक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, बुनियादी जरड़ा होता है, वो कौन सा होता है? एटम होता है। या फिर किसी भी आंसर एलिमेंट का बुनियादी जो एका होता है वो कौन सा होता है? एटम होता है। ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टीज होती हैं, किसकी? एलिमेंट्स की। यानी जो भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स 118, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट कौन करता है? एटम करता है। ठीक है, जिस तरह से अगर हम देखें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। अब इसके एटम को देखें तो एटम में एक प्रोटॉन होता है और उसके अलावा एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो आउटरमोस्ट शेल में यानी मदार में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यही एक एटम क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तभी कहते हैं जो एटम होता है वो टेक पार्ट करता है, यानी हिस्सा लेता है किसमें? केमिकल रिएक्शन में। जब हिस्सा ले रहा है तो इट मीन्स एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा? एटम होगा। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर। एटम्स क्या होते हैं? बुनियादी यूनिट्स होते हैं किसके? मैटर के। यानी मैटर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? एटम का बना हुआ होता है। जबकि जो एलिमेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स भी कौन डिफाइन करता है? स्ट्रक्चर्स को भी डिफाइन हमारा एटम करते हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम देखें कि एटम्स अगर रेगुलरली फ्रेमली रेजिडली अगर अरेंज हो जाएं तो वही एलिमेंट जो हैं वो हमारे सॉलिड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिस तरह से मेटल्स हैं। ठीक है, अगर यही एटम्स इरेगुलरली अरेंज हो जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से वही मेटल्स जो हैं, सॉरी, वही एलिमेंट्स जो हैं वो आपको लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जबकि उनके बीच में अगर स्पेस ज़्यादा बढ़ जाए तो वही एटम्स आपको बनाएंगे किस चीज़ को? गैसेस को बनाएंगे। ठीक है, यानी गैसेस स्टेट में पाए जाएंगे। अब एटम्स 3 पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। दूसरी पॉइंट को अगर हम देखें कि एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, अब 3 में से भी अभी रिसेंट टाइम्स में इलेक्ट्रॉन को माना जाता है इधर फंडामेंटल यूनिट, जबकि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये भी दूसरे फंडामेंटल यूनिट्स के बने हुए होते हैं। जबकि अगर सिलेबस के हद तक देखें तो हमारे यहाँ एटम्स कंपोज ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों की लोकेशन देखें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, तीसरी पॉइंट में उसको डिफाइन किया गया है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रल रीजन, सेंटर ऑफ एन एटम। एटम का जो सेंटर होता है, मरकज होता है, उसमें कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और उसके अलावा प्रोटॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं? ऑर्बिट्स में। किसमें? ऑर्बिट्स में। ठीक है, जो कि आउटसाइड दी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियस के चौधारी क्या करते हैं? इसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जिस तरह से एटम्स हो गए, एग्जांपल में हाइड्रोजन का एटम हो गया, हाइड्रोजन गैस का, लिथियम का हो गया, सोडियम का हो गया, या फिर पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स के एटम्स ले आए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट में कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चौधारी। जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में पाए जाते हैं?
न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट एटम। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को।